All right, so we're back here. If you can hear me, everyone, it would be wonderful if you can just say a hi, hello, and if there are more people, it would be nice to kind of understand that yes, you're listening to me. So I, of course, know that Seema is right here. Thank you, Seema, for being here again. And भाई आई होप सबकी चाय शाय हो गई है एकदम अच्छे से सबने। मेरी तो मैंने एक अच्छी कड़क सी चाय पी है। आई लव माई चाय, और अगर आपको भी चाय बहुत पसंद है तो वेल आई मस्ट से सो मुझे मेरी शाम की चाय बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी पसंद है तो यू कैन शो मी अ थम्स अप। यस, कई जन सोचते हैं कि चाय बहुत अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। टी, कॉफी, नॉट सो गुड। इज इट राइट? और बहुत बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भाई छोड़ दो टी कॉफी क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। टी एंड कॉफी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस, चाय अच्छी होती है, जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे चाय और कॉफी भी अच्छी होती है, लेकिन आप उसे बनाते कैसे ना, उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। अगर आप चाय लेंगे और चाय में पानी, आ, बाकी सब चीजों से ज्यादा अगर उसमें दूध और शक्कर, आई मीन दूध और चीनी रहेगी, और उसके साथ साथ आप उसको उबाल उबाल कर एकदम बढ़िया से, फिर उसके बाद अगर आप उसे पिएंगे तो वो चाय नहीं रही, वो तो मतलब एक चीनी का पानी जैसा हो गया। इसीलिए जरूरी है कि आप उसे बनाते कैसे हैं। सो आगे चलने से पहले मैंने सुना कि आप लोगों ने काफी कुछ जो मैंने कहा वो सुन नहीं पाए हैं आप, तो मैं उस पर जरूर वापस जाऊंगी। लेकिन क्योंकि हम चाय की चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको चाय की एक सीक्रेट बताती हूँ। मुझे भी चाय बनानी बहुत अच्छी आती नहीं थी। फिर जब से मैंने काढ़ा बनाना चालू किया है, तब से मैंने सीखा कि असली चाय का स्वाद क्या होता है। तो भाई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पावर ऑफ 5, इजंट इट? सो चाय में भी होती है पावर ऑफ 5। क्या होते हैं चाय के पावर ऑफ 5? पहला होता है अदरक, ओके। फिर होती है काली मिरी, लवंग, तुलसी, सिनेमम, सिनेमम यानी कि दालचीनी, और ऑफ कोर्स पांचवी चीज होती है अ गौटी चाय। गौटी चाय या लेमन ग्रास जिसे हम कहते हैं, ये 5 चीजें बनाती है आपके लिए बढ़िया सी चाय। क्या हुआ? मैं फिर से रिपीट करूंगी। अदरक, काली मिरी यानी कि ब्लैक पेपर, ओके। फिर लवंग, उसके बाद आता है दालचीनी, और फिर आती है अपनी गौटी चाय यानी कि लेमन ग्रास। अब आपको करना क्या है? आपको लेना है एक गिलास पानी, उसको डालना है और उसमें ये सारी चीजें डाल देनी है। फिर उसको उबालनी है अच्छे से। जब वो उबल जाए, फिर उसमें आपको डालनी है थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती हल्का सा अपना रंग छोड़ेगी। देखिए, वो है ना, लाल रहेगी, फिर वो धीरे से अपना रंग छोड़ देगी। जैसे ही वो अपना रंग छोड़ दे और पानी हल्का सा उबलने लग जाए, आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको उसे बंद कर देनी चाहिए। यस, चाय को बंद कर देनी चाहिए। मैं कहूंगी कि अगर हो सके तो आपको बिना दूध की चाय पीनी चाहिए। दूध की चाय एक्चुअली हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छी होती है हमारी ब्लैक टी, यानी कि इस तरह की चाय। इस तरह की चाय को आप छान लीजिए और फिर आप उसे मस्त एंजॉय कीजिए। इसमें ना आपको गुड़ की जरूरत है, ना आपको शहद की जरूरत है, और डेफिनेटली शुगर की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको पहले थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप इसकी आदत डाल लेंगे ना,
तब आपको समझ में आएगा कि असली चाय का मजा क्या होता है। और साथ ही साथ ये कितनी सेहतमंद हो गई सोचिए, आपको इसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल गए। तो ये जो फंडा है ना ग्रीन टी का, ग्रीन टी का जो फंडा है ना, ये अगर आप अपने दिमाग से निकाल लेंगे ना कि ग्रीन टी हेल्प्स इन वेट लॉस, तो लोग इसे भर भर के दिन में 7-8 कप भी पीते हैं। इसको लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी आप अपने घरों में सर्व करते हो। तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन टी का जो फंडा है, ये अगर आप साइड में रख दें और हमारी लोकल जो असली मस्त चाय होती है उससे अगर आप सही तरीके से इस तरह से बनाकर पिए, तो ट्रस्ट मी, आपको उसके सारे गुण भी मिलेंगे, आपको मजा भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। सो आपके पैसे की बचत भी होगी। ओके, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल गए, जो हमारे पावर ऑफ 5 स्पाइसेस हैं। यस, ये जो 5 स्पाइसेस है ना, इसका गुण अगर आप सोचने जाएंगे ना, ये पावर ऑफ 5 स्पाइसेस के बारे में मेरा कंप्लीट एक अलग टॉपिक होता है। क्या थे, फिर से रिपीट करें? जिंजर, काली मिरी, लवंग, दालचीनी एंड लेमन ग्रास। अगर आप इसके फायदे देखने जाएंगे ना, इसके फायदे बहुत हैं। और यही चीज आप बिना चाय पत्ती के, अगर आप इसको उबाल के आधा कर लेंगे लिटिल बिट ऑफ हल्दी के साथ, तो आपके लिए मिल जाएगा एक अनोखा सा काढ़ा। आप ये काढ़ा एंजॉय कीजिए। अभी आप सब जब बैठे हैं घर में और आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, आपको पता है यहाँ पर इतने लोग हैं जो सैनिटाइजर्स के पीछे आप भी एकदम पागल हो गए हैं। हर जगह सैनिटाइजर्स, ये वो, साबुन से हाथ धुला धुला के सबके सूखे एकदम रूखे हो गए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ सैनिटाइजेशन की बात नहीं है, immunization is also important. So if you are paying attention to sanitization, then pay equal attention to immunization. यानी कि अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाना है, और इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा गुणकारी क्या होता है? अपना काढ़ा। सो काढ़ा अगर आप इस तरह से रोज बना के पिएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके पास अपने ही घर में बहुत सारे अच्छे, आपने अगर स्पाइसेस के झाड़ लगा रखे हैं, हर्ब्स के झाड़ लगा रखे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नुपुर पित्ती। इसमें मैं यहाँ पर नीचे आपके लिए चाहिए तो लिंक जरूर डालूंगी। मेरे YouTube चैनल पे हर हफ्ते हम आपके लिए एक छोटी सी टिप्पणी डालते हैं, हर हफ्ते हम आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो डालते हैं। ये वीडियो किस चीज पे होता है? आपके घर में आप किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, बिना ज्यादा कुछ किए, बिना तामझाम ज्यादा किए, लेकिन अनोखी चीजें कैसे हम अपने ध्यान, अपने शरीर का, दिमाग का और ऑफ कोर्स अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं, और हम खुशी खुशी जिंदगी जी सकते हैं। तो छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। सबसे खास अभी जो हमने डाला है वो बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज दैट? ब्रीदिंग। यस, सो काढ़े से हम मूव होते हैं। काढ़ा का रेसिपी मैंने मेरे YouTube चैनल पे डाला है। सो अगर आप देखना चाहे तो काढ़े की रेसिपी आप जरूर वहां पर देखिए। अभी लॉकडाउन है इसीलिए मैं आपको भेज नहीं सकती हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत ही अमेजिंग ग्रैंड मदर्स पोटली की रेडीमेड काढ़े की पैकेट्स आते हैं, जिसमें 16 बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है जो आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। यू कैन कैरी इट फॉर ट्रैवलिंग, आप ऑफिस में उसको कैरी कीजिए, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग ग्रीन टी एंड स्पेंडिंग सो मच ऑन ग्रीन टी, यू कैन स्पेंड ऑन आवर ग्रैंड मदर्स पोटली काढ़ा। ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं एंड साथ ही साथ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी, और मैं आपके लिए काढ़े के पैकेट जरूर भेज सकती हूँ। इन द मीन टाइम कैसे आप घर पे बना सकते हैं ये आप जरूर देखिएगा, और साथ में अपनी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ाइए। अब मैंने आपसे कहा था कि आप अपना हाथ साबुन से धो धो के उसके रूखे सूखे बना रहे हैं, राइट? उसको रूखा सूखा कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? लोशंस, क्रीम्स,
बहुत सारे अलग अलग तरीके के। आपको मैं बताना चाहूंगी इन सब चीजों पे आप खर्चा न करें। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आर्टिफिशियल। सो अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, गो टू द हेल्दियर साइड एंड नॉट सो एक्सपेंसिव। सबसे अच्छा गुणकारी चीज क्या है? नारियल का तेल। सो कोकोनट ऑयल के इतने फायदे हैं कि लिटरली मैं आपका 1 घंटे का लाइव चैट सिर्फ कोकोनट तेल के ऊपर ले सकती हूँ। आपको पता है, मेरी फैमिली, मैं और हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो मेडिसिन फ्री लाइफ में आते हैं, हम रोज एवरी डे वी ड्रिंक cold pressed coconut oil at least 3 teaspoons a day. साथ में we also take 3 teaspoons of flaxseed oil. Yes, यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल, एक्चुअली फ्लैक्स सीड्स जो आते हैं आप रोस्ट करके उसको खा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता है इसीलिए उसका तेल निकालकर हम उसे पी लेते हैं। सो एवरी डे वी कंज्यूम प्योर फ्रेश कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल घर में फ्रेश है, नॉट पैराशूट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी कि ताजा तेल निकाला हुआ अगर है तो फैंटास्टिक, उसको जरूर पीजिए, उसको स्किन पे लगाइए, उसको आप अपने खाने में, खाना बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगेन मेरे पावर ऑफ 5 में जो न्यूट्रिशन में आता है, इन दैट वी टेल यू कि आप रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना यानी कि आप अपने ही फैमिली के, अपने ही परिवार के दुश्मन हैं। सिंपल। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं तो सो रिफाइंड ऑयल इज अ कंप्लीट नो। रिफाइंड ऑयल इज लाइक डेड ऑयल। आप जैसे ही उसको छोंकते हैं, जब वो एक टेम्परेचर से पहुंचता है बॉइलिंग पॉइंट, खासकर जब आप उसमें तलते हैं, आपको पता है, कभी भी आप नोटिस करो, तेल को जब आप गरम करते हैं तो तेल अपना रंग बदलता है ना। जब वो रंग बदलता है आपको समझ जाना चाहिए कि इसका रंग कैसे बदला, क्योंकि तेल में एक केमिकल होता है। जैसे ही वो इतना गर्म होता है ना, तब उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो उसके रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं, यानी कि वो फट जाते हैं, खुल जाते हैं, और वो ही आपके खाने में जाते हैं। अब वो केमिकल आपके शरीर में धीरे धीरे करके रोज में जाता है। तो जरा आप सोचिए, इस तरह से आप धीरे धीरे अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? पॉइजन। यस, पॉइजन। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको आप धीरे 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 ये जहर पिला रहे हैं। अब मैं आपको ये एक चैलेंज देती हूं, आप वो रिफाइंड ऑयल हटा दीजिए और उसके बदले में आप ये इस तरह के कोल्ड प्रेस नारियल तेल में, या कोल्ड प्रेस पीनट ऑयल में, या सरसों के तेल में आप अपना खाना बनाना शुरू कीजिए। और अगर आपको नारियल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने में, उसको रोज पीजिए, और चाहिए तो आप घी में खाना बनाइए। मेरे यहाँ सारा खाना घी में बनता है, आप अगर हो सके तो घी में बनाइएगा। आपको, मैं यकीन मानिए, मेरा नंबर नीचे रहेगा, आप मुझे हफ्ते भर में फोन करके बताइए कि आपको फर्क दिखता है कि नहीं। इट इज अनबिलीवेबल चेंज यू विल सी। लथार्जिक, आपको आलस आता है तो आलस चला जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपका ब्रेन स्टिमुलेट, मतलब आपका ब्रेन अच्छा काम करने लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ओमेगा 3 की जरूरत है। कहां से देंगे आप ओमेगा 3 एक रिफाइंड ऑयल के थ्रू? इम्पॉसिबल। सो आपको अच्छी चीजें ये लेनी जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप एक क्रॉनिक पेशेंट है, यानी कि आप किसी भी वजह से दवाई ले रहे हैं, चाहे वो थायराइड हो, स्पेशली डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, तो फिर तो आप रिफाइंड ऑयल ले ही नहीं सकते।
लेकिन आप घी जरूर ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड मैं कहूंगी कि आप मिल्क की जगह आप कोकोनट क्रीम यानी कि कोकोनट मिल्क लीजिए। बहुत इजी है उसको बनाना, अगर आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कोकोनट मिल्क कैसे निकाल सकते हैं। आप आलमंड मिल्क भी अपने घर में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आलमंड तक नहीं जाना चाहते हैं, कोकोनट मिल्क बहुत इजी होता है एंड आप इसको यूज बहुत आराम से हर चीज के लिए कर सकते हैं। चाहे वो मिल्क शेक हो, चाहे वो आपकी चाय हो, कोई भी हो, आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं। सो इस ये एक रोज की चीजें हैं जो हम अगर अपने न्यूट्रिशन में ऐड करेंगे। इसके बारे में एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है। सो बट क्योंकि मैं ये बेसिक्स पे बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि दीज आर पार्ट ऑफ माई पावर ऑफ 5। दिस इज वॉट मेक्स डिफरेंस इन आर डे टू डे लाइफ। सो डोंट फॉरगेट, जैसे कि मैंने कहा, एटीट्यूड, न्यूट्रिशन, वाटर, एक्सरसाइज, रेस्ट। सो आप अब इमेजिन कीजिए, आप ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोकोनट ऑयल, आप ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल। ओके, डेली आप इसको लेंगे, आपको प्रॉब्लम्स होने लगेगी, आपको इलनेस होगी। ओके, आपके बच्चे बहुत ज्यादा खेल नहीं सकते हैं, आपको इरिटेशन होती है, कभी कभी रेस्टलेसनेस होती है, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप अगर अपना तेल शिफ्ट करेंगे और कोकोनट ऑयल की तरफ जाएंगे, और अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल भी लेना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको मिलेगा डायरेक्ट ओमेगा 3, तो क्या होगा पता है? पावर ऑफ 5 क्या है? आपका एटीट्यूड चेंज होगा, यानी कि यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू विल बी हैप्पियर, यू विल फील लेस लेथार्जिक, लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट? देन न्यूट्रिशन, वो तो ऑटोमेटिकली आप दे ही रहे हैं। साथ में क्या? 3, वाटर। वाटर आपके शरीर में बेटर घुलेगा, ऑफ कोर्स नॉट द आरओ वाटर। सो अगर आपने मेरे पहली इसमें सुना था, तो मैंने कहा था पावर ऑफ 5 में पानी का बहुत बड़ा हाथ है। आई विल रिपीट दैट अभी। ओके, एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज। सो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। एंड आप ये सारी चीजें अगर अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। सो पावर ऑफ 5 वहां पर बहुत रोल प्ले करता है। तो इस तरह से अगर आप अपने एवरीडे चीजों को पावर ऑफ 5 से जोड़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लाइफ इज इजी। नाउ लेट मी गिव यू, so because we were talking previously on the power of 5 which was attitude, so attitude में मैंने आपको बताया था आपको कैसे समझ में आएगा कि if somebody is really stressed, somebody needs some change in life, somebody needs help in life, how will you know? 5 things. 1, क्या उनको गुस्सा बहुत आता है, या वो बहुत चिड़चिड़े हैं, या दे आर वेरी सैड, हर चीज में वो अपना दुख दिखाते हैं या बताते हैं, या दे आर वेरी पेसिमिस्टिक, so they don't look at the good things, they only look at the bad things, they're very restless every time, very restless, very hyper. That is also a sign of stress. And fifth one was what? Ego. The smallest word but can kill you, absolutely can kill you. So ego is one of the greatest enemies of humankind. So the faster you get out of this, the healthier you will be, the better your life will be. And I promise you, स्पेशली आपके फैमिली के साथ हम सबसे ज्यादा ईगो दिखाते हैं। क्या ईगो दिखाना अपने ऑफिस में चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। हम अपनी बाई के साथ ईगो नहीं दिखाते हैं। आज बाई अगर 10 दिन नहीं आती, 2 दिन नहीं आती है, तो हम अपनी बाई को फोन करके बोलते हैं कि भैया आजा। लेकिन अपने फैमिली के साथ हम सबसे ज्यादा ईगो दिखाते हैं। सो वो अगर हम दिखाना छोड़ देंगे ना, तो आप देखिए, आपके अगर बच्चे हैं ना, तो वो भी वो देखेंगे, वो सीखेंगे और वो ही कॉपी करेंगे। सो इफ दे सी यू हैविंग ईगो, इफ दे सी you being angry all the time, if they see you getting irritated, your children are going to behave the same way. So you decide, up to you, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके बच्चे खुश रहें, आप चाहते हो कि वो एक अच्छे इंसान बने, आप चाहते हो
कि हमारे बड़े हमारे से खुश रहें या वो हमेशा यू नो हमसे घुल मिल कर हमारे साथ रहें, तो फिर ईगो, गुस्सा, पेसिमिस्टिक, रेस्टलेसनेस, सैडनेस, ये सब हमें हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा हमारी जिंदगी से। और इसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो यस, आई एम गोइंग टू कम डाउन टू द एक्सरसाइज। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमने बात की। अब कैसे पता चलेगा कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस्ड है, तो न्यूट्रिशन से कैसे पता चलेगा? अगेन 5 थिंग्स क्या है? या तो वो बहुत ज्यादा खाते पीते हैं, बहुत ज्यादा, सडनली बहुत ज्यादा खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, जब देखो तब वो खाना है, क्रेविंग्स, खाने की क्रेविंग्स, सो वो एक रहेगी। या तो वो खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, दे विल कंप्लीटली स्टॉप, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, इच्छा नहीं है खाने की, सबसे बेस्ट खाना उनका बनाएंगे ना तो भी नहीं यार, मन नहीं करता है आजकल खाना खाने का। फिर तीसरा क्या? अगड़म तिगड़म, जंक फूड, मीठा, ये सब सडनली एकदम अजीब से फ्लेवर्स खाना है। सो दैट इज ऑल्सो आपको सोचना चाहिए कि ये अचानक से कहां से आया। कहीं ना कहीं कोई तरह का स्ट्रेस यहाँ पर आपको पता चलेगा। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है कि बे टाइम खाना, सुबह भी खाया है फिर अचानक से वापस भूख लग गई, या बिल्कुल पूरे दिन नहीं खाना है फिर अचानक से रात को खाना है, बे टाइम। सो सडनली यू वांट टू ईट एट any time of the day. These are ways of showing stress. So it shows कि your body is talking to you. अपने शरीर से की बातें सुनिए, वो हर बार आपसे बात करता है। क्या आप उसकी बातें सुन रहे हैं? ये सुनना हमें जरूरी है। So even when children are craving sugar, every time they want sweet like that, आप देखेंगे कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या कोई भी ऐसे लगता है कि हमको बार बार मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है। तो लेट मी टेल यू बाय द वे, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। पता है क्यों? क्योंकि हमने शुरू किया है एक 21 डे नो शुगर चैलेंज। यस, क्या आप तैयार है? हमारा एक ग्रुप ऑलरेडी खत्म हो चुका है कल, और एक नया ग्रुप हम शुरू कर रहे हैं कल से फॉर 21 डेज। सो 21 डेज के लिए इट इज गोइंग टू बी अ नो शुगर चैलेंज। मैं यहाँ पर अपना लिंक डालने वाली हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे साथ लीजिए ये 21 डेज का नो शुगर चैलेंज। और ये सिर्फ एक नो शुगर चैलेंज नहीं है, इसमें आपको ऑल ओवर वेल बीइंग के बहुत सारी टिप्पणियां मिलेंगी, बहुत सारा आप उसमें डे टू डे लाइफ में कैसे हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ये सारे आपको टिप्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो मैं कहती हूँ हमेशा, पावर ऑफ 5, हर रोज आपको एक पावर ऑफ 5 दिया जाएगा। बी इट पावर ऑफ 5 फॉर स्किन, पावर ऑफ 5 फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, पावर ऑफ 5 फॉर ईटिंग, यानी कि कैसे खाना खाना चाहिए, किस तरह से खाना खाते हैं ये भी जरूरी है। पावर ऑफ 5 फॉर डेली, यानी कि अब आप लोग बहुत सारा अभी सब जिसको देखो वो नेट पे बैठा है, जिसको देखो वो लैपटॉप्स या फोन पे हैं। तो जब आप इतना स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो अपनी आंखों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। सो पावर ऑफ 5 फॉर आईज, ये भी मेरे YouTube चैनल पे भी डाला है, और साथ ही साथ आपको ये अपने 21 डे चैलेंज में भी मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ ही पावर ऑफ 5 ये 21 डे चैलेंज जरूर एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। इट इज नॉट एनीथिंग कि आप कि वहां पर कोई आपको जज कर रहा है, इट इज फॉर योर सेल्फ। सो अगर आप एटलीस्ट अपने आप को ये एक मौका देना चाहते हैं ना, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अपने आप को आप जरूर आज रजिस्टर कीजिएगा एंड गिव इट अ ट्राई विद अस। तो यस, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पानी। पहले भी मैंने आपसे कहा था, अगर आपको नहीं सुनाई दिया होगा तो आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। वाटर 75% ऑलमोस्ट अपनी बॉडी इज वाटर।
अगर हम सही तरीके का पानी नहीं पिएंगे तो हम कैसे अपने आप को सेहतमंद कह सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पानी अच्छा है या बुरा है? तो आपको एक साइन ये है कि पहले हम कुएं का पानी पीते थे। उस कुएं के पानी में से हमको क्या मिलता था? सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमको मिल जाते थे। सो अपने आप हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती थी। अब हम क्या कर रहे हैं? हमको ऑलरेडी वो बोरिंग का पानी आता है, कॉर्पोरेशन का पानी आता है। फिर हमने क्या किया है? उसको और प्योरीफाई करने के लिए हमने उसमें डाल दिया है एक आरओ सिस्टम। अब आरओ सिस्टम क्या करता है? आरओ सिस्टम आपके पानी में से सारी बैक्टीरिया जर्म सब निकालता है, यानी कि इट ऑल्सो फ्लशेज आउट द विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपको क्या मिला? सोचा है कभी? आपको मिलता है नथिंग बट डेड वाटर। यस, आप पानी पीते हैं लेकिन उस पानी का आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। इट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए आप नोटिस कीजिए, पिछले 10 सालों में ये जो ट्रेंड आया है ना, पानी में नींबू डाल के पियो, थोड़ा सा निवाया करके नींबू डाल के पियो, डिटॉक्स वाटर, यानी कि आप उसमें अपनी ककड़ी या मिंट डाल के पी रहे हैं। हाउ दिस इज ऑल कम? पहले कहाँ था ये सब? नहीं था ना, क्योंकि आपके पानी में मिनरल्स हुआ करते थे। अब अगर आप आरओ सिस्टम लगाएंगे तो दैट वाटर बिकम्स डेड वाटर। सो नाउ व्हाट डू यू डू? क्योंकि पानी तो हमें पीना है, एंड एटलीस्ट हमको दिन का 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो हम क्या करेंगे अब? अगर हम मरा हुआ पानी, इसका मतलब, क्योंकि आप नोटिस कीजिए, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कब से नजर आ रही है? हमारे ग्रैंड मदर्स के टाइम पे तो नहीं था। अचानक से हमारी जनरेशन में, 25 years की जनरेशन, 30 years की जनरेशन, ये जो है अचानक से इनकी जनरेशन में इतना कैसे बढ़ गया है? इट्स नॉट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ जंक फूड, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर। Everybody today wants to drink packaged water. It is not mineral water. It is packaged drinking water. It is basically nothing but filtered water which is dead. Uska pH level is 6. Yani ki it is neutral water. There's nothing in it. There is no bacteria, nothing. So there are no minerals also. सिमिलरली आप जब आरओ का पानी पीते हैं, इट इज न्यूट्रल वाटर, यानी कि डजंट हैव एनीथिंग। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? द ऑल्टरनेटिव इज अल्कलाइन वाटर। योर बॉडी, हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर 50% अल्कलाइन होता है और एसिडिक होता है, दोनों होते हैं। तो जब आप उसको बैलेंस करके रखेंगे तो आपका बॉडी एकदम टकाटक चलेगा। लेकिन अगर आप उसको डेड वाटर पिलाते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कई जन बोलेंगे एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी नहीं बढ़ती है, वो बेचारा तो वहीं का वहीं है। आपके शरीर की अल्कलाइनिटी कम हो जाती है। यस, गलत पानी पीने से अल्कलाइन लेवल कम हो जाता है। तो जब अल्कलाइन लेवल कम हो जाएगा तो अपने आप जो एसिड है वो तो वही है, तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे मुझे एसिडिटी हो गई, आज ये खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है, नहीं नहीं मैं खीरा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है, शाम को मैं ये नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है। वो तो होगी ही, क्योंकि आप अल्कलाइन पानी नहीं पी रहे हैं। तो फिर क्या होगा? इसीलिए आपको अल्कलाइन पानी पीना जरूरी है। जब आप अल्कलाइन पानी पीने लगेंगे तो आपका जो एसिड और अल्कलाइन लेवल है ये बराबर में आने लग जाएगा। जब वो बराबर में आने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ का थायराइड, उसको भी लात मारो, कहाँ का डायबिटीज, कहाँ का बीपी, कुछ नहीं। एंड इवन फॉर वेट लॉस, यस, आपकी ओबेसिटी भी कम होती है। अब आप बोलेंगे अल्कलाइन पानी कहाँ से लाएंगे? मैं आपको बता दूं, अल्कलाइन पानी हमारे यहाँ पर पूना में वेरी मच अल्कलाइन फिल्टर मिलता है।
यस, अगर आप चाहें तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कर सकती हूँ। आप उनसे फोन पे बात करके वो वेरी मच आपके घर में आकर आपको अल्कलाइन फिल्टर लगा के देंगे। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। मैं पिछले 4 साल से वो अल्कलाइन फिल्टर यूज कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ये पावर ऑफ 5 का मेन पानी, तीसरा चीज अगर आप अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं तो अल्कलाइन पानी जरूर पीजिए। और जब तक आपके पास अल्कलाइन फिल्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए जस्ट ये ऑल्टरनेटिव है, याद रखिए, दिस इज ऑल्टरनेटिव, दिस इज नॉट जस्ट फुल अल्कलाइन वाटर। वाई? क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव इज यस, जो हम करते हैं, पानी में नींबू निचोड़ के फ्रेश वो पानी पीजिए, उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं और ये पानी पीने से कम आपको कुछ तो फायदे मिलते हैं। सो आप ये पानी जरूर पी सकते हैं और अभी खासकर ये पानी आपको अपने लाइफ में जरूर लाना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है एंड आप सब अपने घरों में बैठे हैं। तो जरा सोचिए कि आपको ना अल्कलाइनिटी मिल रही है, आपका फिर ऑटोमेटिकली एसिडिटी लेवल बढ़ेगा क्योंकि सब खा पी रहे हैं, नई नई नई, मैंने देखा सब नए नए रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, सब बेस्ट टू बेस्ट शेफ्स बन रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाटर इनटेक। और उसके लिए नींबू डालिए, पुदीना डालिए, आपको चाहिए तो उसमें आप थोड़े से ककड़ी डालिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहती हूँ कि ककड़ी को सोख करके रखिए। नो, ईट द काकड़ी, सिंपल, काकड़ी को खाइए, इट्स वेरी गुड अल्कलाइन फूड। तो आप उसको खा सकते हैं। जो भी पानी वाले फल होते हैं जैसे वाटरमेलन है उसको खाइए, खरबूजा है वो खाइए, और आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसको सोख के आप उसको खाइए। तो इस तरह का नारियल पानी पीजिए। ओ, नारियल पानी से मुझे याद आया, आप मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे कोकोनट वाटर के ऊपर, इज कोकोनट वाटर रियली गुड फॉर यू, इस पे ध्यान देना जरूरी है। आज ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है इसलिए उसमें मैं ज्यादा जाऊंगी नहीं, लेकिन नारियल पानी को आपका रोज का पानी मत बनाइए क्योंकि वो भी हानिकारक होता है। सो इट कैनॉट बिकम अ डेली डोसेज फॉर यू, प्लीज रिमेंबर। So why that should not happen, you can go ahead and have a look at the video. It's very important, very interesting and very short. It's like hardly 1.5 minutes. So आप उसको जरूर देखिए, लेकिन अभी के टाइम पे आप उसको अपने डाइट में डाल सकते हैं। Okay, then of course we move on to exercise, the fourth one. My solid power of 5, power of 5, we have the fourth one is exercise. Every single person today, it has to be your daily intake, every day. हम सोचते हैं कि हम उसको एक ऑप्शन में रखेंगे, आज टाइम मिला नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। मैं आपको बताती हूं, जरा सोचिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, अगर मैं पूरा दिन कहूंगी कि बिना पानी के आप रह लो, ओके, कितनी मुश्किल होगी, होगी कि नहीं? पॉसिबल है क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जरा सोचिए आपका बॉडी कितना डिहाइड्रेट हो जाता है। ओके, सेम आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है एवरी डे। जब एक दिन भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। एंड खासकर एक उम्र के बाद, स्पेशली नाउ दैट डिजीजेस हैव बिकम अर्ली, तो मैं ये कहूंगी कि वो जो एज पहले थी कि 30 के बाद आपका बॉडी कंप्लीटली चेंज होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसके बाद आपको उसको एक्सरसाइज देना जरूरी है। मैं कहूंगी कि अब उसे आप 20 कर दीजिए, क्योंकि वो सारी जो बीमारियां थी वो भी 10 साल पहले हो गई है। तो ठीक उसी तरह से ये भी आपको 10 साल पहले करना पड़ेगा। एंड एवरी सिंगल पर्सन टू बी फिट, यू मस्ट एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे एक्सरसाइज का मतलब क्या? एक्सरसाइज का मतलब जूते पहना एंड कार्डियो शुरू कर दिया। मेरे को बहुत सारी आंटीज बोलती है, बेटा मैं रोज
पक्का मैं रोज नीचे जाती हूँ वॉक के लिए, मैं 4 से 5 किलोमीटर रोज वॉकिंग करती हूँ और उसके बाद बैठ के गपशप भी ज्यादा मार लेती हूँ। अरे, दिस इज नॉट व्हाट एक्सरसाइज इज। व्हाट इज एक्सरसाइज? अगेन, पावर ऑफ 5। याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। सो पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। पावर ऑफ 5 of exercise means what? A mix of cardio, flexibility, strength, breathing, and meditation. You have to combine all these. आपको इसका पूरा कॉम्बिनेशन अपनी बॉडी को देना पड़ता है। आप सोचेंगे कि मैं कार्डियो करती हूं, यानी कि क्या, आई एम डांसिंग या आई एम रनिंग या मैं साइकिलिंग करती हूँ या मैं स्विमिंग करती हूँ तो, या मैं जिम जा रही हूँ। अगर आप सोचते हैं कि वो आपकी बॉडी के लिए काफी है, सो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। योर बॉडी नीड्स कार्डियो, योर बॉडी ऑल्सो नीड्स स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत जन उसके लिए जिम जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं तो भी आप आराम से घर में आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वेरी इजीली कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होते थे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस? मटका उठाना, आटा गूंदना, आटा अपने घर पे बनाना, ये सारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हुआ करती थी। झाड़ू मारना, पोछा मारना, ऑल दिस इज स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। इसमें आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। ओके, सो कार्डियो में वो नहीं होता है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी है। ओके, थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहां से मिलेगी? योगा। सो आप अगर सोच रहे हैं मैं रोज योगा करती हूं लेकिन मैं भागती नहीं हूं, मैं कोई भी तरह का कार्डियो नहीं करती हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि आप अपने बॉडी को पावर ऑफ 5 नहीं दे रहे हैं। सो इसीलिए आपको योगा जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आप नोटिस कीजिए, बहुत सारे जन जो जिम जाते हैं, अगर आप उनको एक योगा आसन बताएंगे ना करने के लिए, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेंथ और कार्डियो पे इतना ध्यान देते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। अपनी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तब जाके, इसीलिए आगे जाके आपको नी प्रॉब्लम हो रही है। मैं नीचे नहीं बैठ सकती। आज आप जरा बैठ के देखिए, आज पद्मासन में कितने जन बैठ सकते हैं? इसीलिए मैं मेरे घर में ये रूल करती हूं कि कम से कम एक मील, एक खाना कम से कम हम नीचे बैठ के खाएं। नीचे बैठकर खाएं, नीचे बैठकर पढ़ाई करें, नीचे बैठकर आप अपना टीवी देखिए, नीचे जमीन पर बैठिए तो सही। कितने जन हैं आज जो आज नीचे पालती मारकर नहीं बैठ सकते हैं? कितना डिफिकल्ट है। सोचिए आपके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। इट इज सो, ये जरूरी है आपके शरीर के लिए। आगे जाके आपको आर्थराइटिस चाहिए? नहीं चाहिए। आगे जाके क्या आपको चाहिए कि यार मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं चेयर पे ही बैठना है मुझे? कितने जन आज करते हैं ये? क्यों? क्योंकि आपने उस पर फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप के लिए देना आपको बहुत जरूरी है। देन फोर्थ, ब्रीदिंग। सांसें। हम सोचते हैं कि हम बाहर से सब कुछ हम कर रहा है, कितनी सुंदर दिखती हूं मैं, सारा हम पार्लर जाते हैं, ब्यूटीफाई अपने आप को करते हैं, सब करते हैं कि नहीं, ध्यान रखते हैं। तो फिर आप अंदरूनी अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज करते हैं? कितना समय लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? 15 मिनट्स। प्रॉमिस। 15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप अगर रोज करेंगे ना, तो आप देखिए, आप अगर, प्रॉमिस है ये मेरा, आप 2 हफ्ते, अभी लॉकडाउन है, मेरा 21 डेज का चैलेंज कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 3 हफ्ते, आप 3 हफ्ते मेरे साथ लगकर आप रोज सिर्फ 15 मिनट्स के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जो मैं वहां पर बताती हूँ, एंड टेल मी कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ा है क्या। आपको अचानक से लगेगा कि मैं एटलीस्ट 5 years यंगर हो गई। प्रॉमिस, हाँ, प्रॉमिस। एटलीस्ट सांसों पे अपना ध्यान देना चाहिए। सो मैं आपको ये अभी एक चैलेंज देती हूँ। आई डोंट नो ये मैं
आई एम नॉट वेरी इक्विप्ड विद दिस, लेकिन यस, ये मैं आपके लिए ट्राई कर सकती हूँ. ये एक चैलेंज है. ओके, यू गो अहेड, और 1 मिनट में स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पर आप लोग अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें ले रहे हैं. ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हार्ट बीट पे नहीं, आपकी सांसें, जो आप सांसें लेते हैं 1 मिनट में आप नॉर्मल में कितनी सांसें ले रहे हैं, ये आपको मुझे बताना है. सो आप अगर चैट पे बता सकते हैं, वेरी गुड. नहीं बता सकते हैं तो भी आप अपने आप के लिए भी रखिए. बट जो हमें हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछ लेंगे कि भाई 1 मिनट में आप कितनी सांसें लिए. तब तक मैं शायद एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं. 31, देखिए 31 एज में इनको नी प्रॉब्लम है. ओके, टाइम अप. अब आपको देखना है कि आपने 1 मिनट में कितनी सांसें ली. ओके, सो somebody has said by the way कि it's important to go low on carbs if you're having coconut oil. Yes, absolutely. Carbs is an essential part of your diet, but in general, to go low on carbs is important for a good health. So जैसे कि मैंने कहा कि we take 3 spoons of coconut oil, 3 spoons of flaxseed oil, हमारा carbs intake in general कम होता है. और जो carbs intake हम ले भी रहे हैं वो कार्ब्स हम हेल्दी कार्ब्स लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी कार्ब्स? यानी कि हम गेहूं नहीं खाते हैं ज्यादा, मैदा तो डेफिनेटली इट्स लाइक 5% इन माई लाइफ. आई ईट मोर ऑफ ब्राउन राइस या नॉन पॉलिश राइस. मेरे यहाँ टोटली नॉन पॉलिश राइस आता है या ब्राउन राइस आता है. इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको कभी बात करें तो मैं बता सकती हूँ. साथ ही साथ हम ज्वार की रोटी खाते हैं या बाजरे की रोटी खाते हैं, रागी की रोटी खाते हैं, हम सिंगाड़े का आटा खाते हैं, राजगिरे का आटा खाते हैं, इतने सारे हैं, मिक्स करके खाते हैं. तो गेहूं इज वेरी लेस इन माय हाउस. सो कार्ब्स, दीज बेसिक कार्ब्स आप कम करेंगे तो आप डेफिनेटली कोकोनट ऑयल अच्छे से ले सकते हैं. ओके, सो आई डोंट सी मच ऑफ पीपल आंसरिंग. ओके, सो आप ध्यान दीजिए कि आपने 1 मिनट में कितनी सांसें ली. सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, जितनी कम सांसें लेंगे उतनी अच्छी जिंदगी जिएंगे. बेसिक एग्जाम्पल, आपने कभी एक कुत्ते को सांस लेते हुए देखा है? कैसे लेता है वो? फटाफट, फास्ट, राइट. और कभी आपने एक टॉर्टोइस को सांस लेते हुए देखा है? तो वो कैसे सांस लेता है? 1 मिनट में एक सांस शायद लेता होगा, करेक्ट. अब कुत्ता कितनी जिंदगी जीता है? 12, 15. और टॉर्टोइस कितनी जिंदगी जीता है? 100, 150, 200, कोई हिसाब ही नहीं है. यस, सो आप जितनी ज्यादा अपनी सांसों को वेस्ट करेंगे उतनी कम या उतनी नॉट सो हेल्दी जिंदगी जिएंगे. अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको कम लेनी है. अब कम लेनी है मतलब 1 मिनट में कितनी लेनी चाहिए? 1 मिनट में हम नॉर्मल हमें लेनी चाहिए कम से कम 6 to 8 ब्रेथ्स. वाह, हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो मैं देख रही हूँ 18, 19. दिस इज वेरी कॉमन, सो डोंट वरी. बहुत कॉमन है. नॉर्मली मुझे रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं, करीबन 8 to 28 के बीच में आते हैं. तो मैं आपको बता दूं, 6 to 8 या एटलीस्ट 8 to 10 मैक्स, दैट्स मैक्स. आपको अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट्स द मेन थिंग. मैंने बोल तो दिया, अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये सांसें हम कम कैसे करें. सो वेल, अगेन मैंने YouTube पे डाला है हाउ टू ब्रीथ करेक्टली.
सो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी मेरा टाइम खत्म हो जाएगा एंड आई स्टिल हैव टू कवर वन मोर. सो टू मेक इट इजी फॉर यू, you can go ahead and you can watch that video, how to control your breaths, so that आप अगर इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे, just about 5 minutes, ओके, 5 minutes आप इसको रोज प्रैक्टिस कीजिए एंड आप देखिए आपके सांसों में फर्क दिखेगा. और जैसे ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके जो पावर ऑफ 5 थे, एटीट्यूड, न्यूट्रिशन, वाटर, एक्सरसाइज, रेस्ट, आप देखिए आपके एटीट्यूड में फर्क आने लगेगा. सो जिसको बहुत गुस्सा आता है, मी एग्जाम्पल, आता था बहुत, अभी भी कभी कभी आता है लेकिन बेटर हो गई हूं मैं. सो उसमें आपको फर्क दिखेगा. चिड़चिड़ापन, उसमें आपको फर्क दिखेगा ऑटोमेटिकली. मैंने तो आपको कहा है ऑयल भी आपको कम करना है एकदम, और रिफाइंड ऑयल तो बंद ही करना है, शुगर आपको एकदम बंद करनी है. तो फिर आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह से करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे एटीट्यूड में भी आपको फर्क दिखेगा. सो ये आप जरूर ट्राई कीजिए और आपको एनर्जी बहुत मिलेगी. पता है क्यों? जो सांसें आप यूं ही गवा रहे थे, अब अचानक से वो सारी सांसें बच गई. सो जब वो बच जाती है तो वो सांसें आप एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं. देन यू कैन यूज इट फॉर योर कार्डियो, यू कैन यूज इट फॉर योर स्ट्रेंथ, यू कैन यूज इट फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी. तो जो लेडीज मुझे कहती हैं कि हम रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ वॉकिंग कर सकते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी आप जॉगिंग जरूर कर सकते हैं. अगर आप चल सकते हैं तो आप जॉगिंग जरूर कर सकते हैं. अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं तो आप जरूर भाग सकते हैं. अगर आप भाग सकते हैं तो आप और ज्यादा लंबा भाग सकते हैं. क्या हम हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं क्या? नो, वी प्रोग्रेस, राइट? फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, देन टिल 10, देन टू कॉलेज. ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी प्रोग्रेस करना चाहिए. सिर्फ बुढ़ापे तक हमें नहीं जाना है प्रोग्रेस करते करते. जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, जैसे जैसे एज होती है, वैसे वैसे हमें अपनी हेल्थ को प्रोग्रेस करना है. नहीं तो क्या हम डिपेंड रहना चाहते हैं लोगों पे? क्या हम दवाई पे डिपेंड रहना चाहते हैं? नहीं ना. सो देन इसीलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप अगर कोई भी तरह के क्रॉनिक मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप आज ना उम्मीद है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, we can make you medicine free. I am live today, I will not tell you lies. We can make you medicine free. I myself was a thyroid patient for 4 years. I have taken thyroid medications. Today आज मैं thyroid free हूँ almost for last 4 years. How? Because of my medicine free life course. Yes, our medicine free life course happens in a place called Vele, where my guru Dr. Pravin Chaudia takes it, and I learned from him. Today I am helping so many more people become medicine free. So you can also become medicine free. In Pune also हम ये कोर्स लेते हैं. You can get in touch with me and I can tell you how we can do it. But yes, you can become medicine free. So हमारे कोर्स के लिए आप जरूर आइए, या हमारा अगर आप मुझे बुलाएंगे तो डेफिनेटली आई विल कम, और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम ये कोर्स कर सकते हैं. एंड यू कैन लर्न कि आप किस तरह से बिना दवाइयों पे डिपेंड किए आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं. सो उसमें ब्रीदिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. देन कम्स द फिफ्थ, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन, बहुत जन मेरे को बोलते हैं मेडिटेशन मैं कर नहीं सकती हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता है मेडिटेशन में. सो आपको बताना चाहूंगी, जो लोग ये कहते हैं ना, अपना माइंड एकदम क्लियर कर लीजिए, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग. इट्स नॉट पॉसिबल. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. जब तक आपकी सांसें चलेगी दिमाग चलेगा. जब तक दिमाग चलेगा तब तक जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे. सो कैसे आप अपने माइंड को ब्लैंक कर सकते हैं? अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली अ योगी, जो सिर्फ पूरे अपनी जिंदगी को एक मेडिटेशन में आपने अपने आप को
आपने डेडिकेट कर दिया है. सो फॉर दैट, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, इट्स ओके. अगर आपके माइंड में थॉट्स आते हैं तो आने दीजिए. उसको निकालने के लिए हम जितनी कोशिश करते हैं ना, तो आपका सारा मेडिटेशन का ध्यान तो वहीं जाता है. तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? इसीलिए आपको अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, डोंट वरी. स्टार्ट विथ 5 minutes. Slowly do easy meditations. Do slow. Okay. Now that also I've made it easy for you. How? Again, my YouTube channel, I have put up right now, in fact, बहुत recently, we have put up a 21 times Aum chanting. Yes, why do I say Aum? क्योंकि 99% of the people do Aum chanting wrongly. It's not Om. It's not OM, Om. It's Aum, AUM. सो बेसिक से शुरू करिए और बेसिक से आगे जाकर फिर आप उसमें अंदर जाते रहिए. सो बेसिक है ओम चैंटिंग. कैसे कर सकते हैं ये आप जाइए, बहुत इजी वीडियो है, उसको जरूर देखिए. और फिर वहां पर 21 टाइम्स ओम चैंटिंग है, बहुत इजी आपके लिए बनाया है. सो उसके बाद आप मेरे को बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि यार मेडिटेशन होता नहीं है. होगा. और ऐसे समय पर जहां पर काफी लोग एक बहुत ही एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, बहुत जन से मेरे बात होती है जो एकदम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या रेस्टलेस हो रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. लड़ाइयां हो रही है घर में क्योंकि मेड्स नहीं है तो सब कुछ हाथ से करना पड़ रहा है. आई हैव वन लेडी हु से, मैं नुपुर मैं क्या करूं, मैं मेरा मन करता है कि मैं मेरे बाल नोच लूं. हो रहा है. Just go, relax, go to that. मैंने इजी किया है आपके लिए. जस्ट प्रेस ऑन दैट एंड 15 मिनट का एक बेसिक मेडिटेशन है, आप आराम से कर सकते हैं. अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके कितने मेडिटेशंस होंगे. आप जाइए, आराम से वो मेडिटेशन सुनिए, धीरे धीरे आप रोज लेकिन अपने आप को डेडिकेट कीजिए. अगर आप किसी को भी आपके कोई गुरु होंगे, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही आपको बताते होंगे, तो वो मेडिटेशन आप फॉलो कीजिए लेकिन डेडिकेट कीजिए. ओके. सो पावर ऑफ 5 में 4th इज एक्सरसाइज. इसमें 5 चीजें हैं: कार्डियो, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. सो अगर आपके कोई भी हो, एक गाइडेड मेडिटेशन आप बेसिक एक करिए, इससे बहुत फायदा होता है. और मेडिटेशन से धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में भी आ जाएगी और अपने आप ही आपको अपने में ये अंतर दिखने लग जाएगा. यू विल बी मच हैप्पियर. यू विल बी मच okay. I have somebody who's saying I thought medicine free life is a myth. I know, totally. Even till I didn't do it 5 years ago, even I thought it is a myth. Even I thought कि it is impossible. Even किसी ने मुझे बोला होता ना तो मैं कि तो you can get over thyroid. My own husband, who is a cardiac patient, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि being a cardiac patient, he can be today a medicine free life person since the past 4 years. Can you believe it? No, na. Even I couldn't believe it till I didn't do it, until I didn't follow it. And when I started following, that's when I realized that it's not a myth. That's when I realized कि ये हो सकता है. That's when I realized कि yes, it is possible for us. You know why? Because human beings are super beings. हमारा शरीर एक सुपर शरीर है और हम क्या करते हैं, गलतियां तो होगी ना. वी आर जस्ट ह्यूमंस. यू आर नॉट जस्ट ह्यूमन. हम जस्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, हम एक अनोखे स्पीशीज हैं. हमारे में इतनी सारी शक्तियां हैं. इन शक्तियों में से हम लिटरली, रोज मजाक नहीं कर रही हूं, लेकिन हम सिर्फ 10% इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं. जस्ट 10%. इसमें इतना पावर है.
सो अगर आप जस्ट ये पावर ऑफ 5 जो मैं आज बता रही हूं, अगर ये भी आप फॉलो करेंगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप में कितनी सारी शक्तियां हैं और हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं. And that's when reality strikes. So if you want to know more, I am right here. So even if I don't put my link there or it gets missed out, let me tell you my number is 9822846846. I repeat 9822846846. नूपुर पिटी, आप फोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कैसे आप इजीली ये सब चीजों से निजात पा सकते हैं. And fifth is what? Rest. आराम. किसको नहीं पसंद है? मुझे तो सोना बहुत पसंद है. मैं पहले कभी भी कहीं पर भी सो सकती थी. पता है क्यों? क्योंकि मेरी टाइमिंग्स इतनी अजीब थी. यस. सो जब हम रेस्ट की बात करते हैं, आराम की बात करते हैं, उसमें भी आते हैं 5 एलिमेंट्स. कैसे पता चलेगा आपको कि आप एक्चुअल में हेल्दी हैं? तो मैं आपको बताती हूँ. पहला, ध्यान दीजिए कि आप कितने बजे से कितने बजे सो रहे हैं. सो हर इंसान की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो क्लॉक को फॉलो करना आपको जरूरी है. सो टाइम देखिए. ओके, सबसे बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स होता है 10 to 6, नहीं तो 11 to 7, लेकिन 8 आवर्स. ओके, सो दैट इज वन. नंबर 2, आप कितने घंटे सो रहे हैं. सो एज आई सेड 8 आवर्स, ये नींद हमें लेनी जरूरी है एज ह्यूमन बीइंग्स. ओके. नंबर 3 कैसे, आप कैसे सोते हैं. आप लेफ्ट साइड सो रहे हैं, राइट साइड सो रहे हैं, पीठ के बल सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, कैसे सो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो सबसे बेस्ट पोजीशन क्या हुई? आप कैसे सोते हैं? आप अगर उसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं तो मैं चेक कर सकती हूँ, लेकिन आपको बता दूं, पेट के बल सोना इज द बेस्ट पोजीशन टू स्लीप. आई नो कोई बोलेगा अरे नॉट पॉसिबल, अरे नो हमने तो सुना है पेट के बल तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ऐसे कैसे. कभी बच्चे को, छोटे बेबी को देखा है कैसे सोते हैं वो? पेट के बल सोते हैं ना, क्योंकि दे आर रिलैक्स्ड, चिंता मुक्त होकर सोते हैं वो, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है. जब बच्चों को भी पेट में तकलीफ होती है ना, तो वो देखिए आप, वो पेट के बल नहीं सो पाता है, तो वो रेस्टलेस होके यहां से वहां घूमता रहता है. आपको भी पता चल जाएगा, जब आप पेट के बल सोएंगे तब आपको जब चैन की नींद आती है, इसका मतलब आप अच्छी सेहत है. अगर आप पेट के बल नहीं सो पा रहे हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए. सो पेट के बल. दूसरा पोजीशन लेफ्ट साइड सोना चाहिए. लेफ्ट साइड क्यों सोना चाहिए? क्योंकि लेफ्ट साइड आपका हार्ट है. तो जब आप रात को सोते हैं तो आपकी हार्ट बीट धीरे हो जाती है, आपको आराम से चैन की नींद आती है. राइट साइड क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग मोड में होता है. तो अगर आप राइट साइड सोएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेशर पड़ता है, इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना चाहते हैं, तो हम राइट साइड नहीं सोते. लेकिन आप लेफ्ट साइड से शुरू करिए, एंड रात में कहीं ना कहीं मुड़कर अगर आप राइट में चले गए, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म हो गया होगा. सो आपका फैट बर्निंग मोड में आपकी बॉडी चली जाती है, सो ऑटोमेटिकली आप राइट में जा सकते हैं. वर्स्ट पोजिशन इज ऑन द बैक, पीठ पर सोना. यस, वेरी रेस्टलेस पीपल, ईगोइस्टिक पीपल. और सबसे मेन, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करेगा जब आप इस तरह से सोएंगे? तो 90% ऑफ द टाइम नोटिस कीजिए, ये लोग क्या होते हैं, खर्राटे मारते हैं, स्नोरिंग करते हैं. यस, तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम अगर आपको है, आप नोटिस कीजिए आप किस तरह से सो रहे हैं, उस पोजीशन को आप बदलिए. सो जब आप उसको बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि मेरी स्लीपिंग पोजीशन गलत थी. ओके, उसमें और भी फैक्टर्स आते हैं बाय द वे,
लेकिन आज के लिए आपको इतना बताना चाहूंगी कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन कैसी है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। सो लेफ्ट साइड या आपके पेट के बल, और लेफ्ट साइड पे सो रहे हैं तो धीरे धीरे आप रात में राइट पे चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट डोंट स्टार्ट विथ राइट। ओके, सो दैट इज वन। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन स्लीपिंग इज, हाँ, कि आप नींद, सोने से पहले क्या कर रहे हैं और सोने के बाद क्या कर रहे हैं। सोने के पहले अगर आप स्क्रीन टाइम करते रहते हैं, यानी कि फुल टाइम ऑन द फोन, टुक 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 टुक, लैपटॉप बंद किया, सोने चले गए, कहां से नींद आएगी अच्छी। आपकी आंखों को आराम चाहिए, आपके दिमाग को आराम चाहिए। सो उसको आराम देने के लिए आपको मिनिमम अपना स्क्रीन टाइम क्या करना चाहिए, एटलीस्ट अपने सोने से 1 घंटे पहले आपको अपना स्क्रीन बंद करना है। ओके, मैं मेरे यहां थोड़ा उजाला कर रही हूं। ओके, आपको अपना स्क्रीन टाइम बंद करना है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर मिनिमम आपको स्लीपिंग टाइम, एक्चुअली हम लोग कैंप में 2 घंटा बोलते हैं मिनिमम। सो अगर 2 घंटा नहीं, एटलीस्ट इस समय तो 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम, अपना लैपटॉप, फोन, सब कुछ साइड में रख देना चाहिए एंड आपके बॉडी को शांत रखना चाहिए। सो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, यू कैन रीड, बट नॉर्मल बुक, यस, पेजेस वाली, नॉट स्क्रीन। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन, सो आप मेडिटेशन कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हैं एंड आप सो सकते हैं। एंड उठने के बाद आप क्या करते हैं, उठने के बाद सबसे पहले आप फोन देखते हैं ना। सो उठने के बाद भी नो स्क्रीन टाइम फॉर एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर। आप उठिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपना रोज का रूटीन, बाथरूम में भी आप अपना अपना फोन लेकर जा रहे हैं, तो बाथरूम में भी अगर आप फोन लेकर जाएंगे तो क्या होगा यार, अपने आप को ब्रेक दीजिए। एंड आपको क्या करना है, अपने नॉर्मल अपना एक्सरसाइजेस करने हैं, आपको अच्छे से पानी पीना है, अपना रूटीन करना है, अपने लोगों से बातचीत कीजिए, सुबह आराम से शांति से थोड़ा सा बैठिए। आई नो सुबह से शुरू हो जाता है सारा घर का रूटीन, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब जल्दी जल्दी जल्दी। तो थोड़ा शांति से अगर आप सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब प्लेस में आ जाएगा, स्क्रीन टाइम नहीं चलेगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा रूटीन में, यानी कि एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, अपना पानी, आपके ड्राई फ्रूट्स, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, आपके फ्रूट्स जो आप खाते हैं, ये सब आप धीरे धीरे कीजिए। एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या बन जाएगी, द सुपर पावर ऑफ 5। आप देखिए, सारी उंगलियां एक जैसी है क्या, कहा, ओके, एक जैसी है नहीं है ना, तो फिर हम सब अलग हैं, करेक्ट। तो हमें अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाना चाहिए। आप सोचेंगे कि है ना, आप नेट पे जाएंगे, एक डाइट देखेंगे, बस उस डाइट को फॉलो करने लग जाएंगे, पॉसिबल है नहीं। आप सोचेंगे कि आपको D3 या B12 की डेफिशिएंसीज आई है, तो मैं उसकी सप्लीमेंट्स ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सोचेंगे कि ये चीज इसके लिए चल गई तो मेरे लिए भी चल जाएगी, ये पॉसिबल है? नो। फैमिली में 5 जन है तो 5 अलग रहते हैं, अलग अलग है। कितने जनों के घरों में 5 अलग लोगों के लिए अलग अलग खाना बनता है। जो चीज हर इंसान के लिए अलग रहती है, हमारी उंगलियां हमारी अलग रहती है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर, आपकी मुट्ठी आपकी होती है। सो इस मुट्ठी को किस तरह से हम अपने लिए अपनी ताकत बनाते हैं, ये अपने ऊपर है। इट इज अप टू यू। You use it or you lose it. You use this takat, you will win. If you don't use it, you will lose it. As simple as that. So you use the power of 5 for your benefit, your attitude, your nutrition, your water, your exercise and your rest. इस पे ध्यान दीजिए। There's so much more I can talk on this, but I know I have very limited time. So I really want to tell you few things before I go. One, take
the 21-day challenge with us. Give it a try. Trust me and give it a try. You will come out as a winner. अगर आप अपने आप को ये एक मौका देना चाहते हैं तो हमारे साथ ये 21 दिन का चैलेंज जरूर लीजिए. नंबर 2, आप मेडिसिन फ्री लाइफ को मजाक में मत लीजिए. ये एक फैक्ट है जो मैं पिछले 4 साल से जी रही हूं और ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं. और इनफैक्ट जो पहले का सेशन था उसमें मैंने कैंसर पेशेंट के बारे में बात की थी, लेकिन अब टाइम अप हो गया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट स्टोरी अगेन. लेकिन यस, सो वो एक मजाक नहीं है, पॉसिबिलिटी है. तो अगर आप ले रहे हैं, आपके परिवार वाले ले रहे हैं, सो कनेक्ट विथ मी फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स नंबर 3, just sign up for my YouTube channel, which is Nupur Pitti. Subscribe for it. Go on Instagram and follow my thing, follow me. So आपको मैं बहुत सारे इस तरह के हर हफ्ते टिप्स डालती हूँ. बेसिक टिप्स हैं. And am I charging? No. So then go ahead. We can all help each other become healthier, happier, and optimistic. That's what me is. That's my thing. चक्र सूत्र मेरे कंपनी का नाम है, मेरे प्रोग्राम का नाम है चक्र सूत्र. We build H2O people. What do you mean by H2O? Happy, healthy, optimistic. So be happy, be healthy, be optimistic. And I hope to see you all for the 21-day challenge at my medicine free, and also of course through the YouTube channels. And I've given you my number. You can get in touch with me anytime, anywhere. I'm right here if you really want to get help. So if you're willing, I'm willing too. So let's do it together. ओके, दिस इज नूपुर पित्ती साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इस पूरे टॉक में थे. पता ही नहीं चला एक्चुअली कि 1 घंटा कहाँ चला गया. सो थैंक यू सो मच. होपफुली आपको मैं फिर मिलूंगी. थैंक यू एंड शबा खैर. ओ, एंड बिफोर आई गो, जिनके जिनके कमेंट्स थे, डोंट वरी, आई एम राइट हियर. मैं जरूर आपके आंसर्स देने की कोशिश जरूर करूंगी. और अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न. सो जरूर आप मेरे साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा. क्रॉस कनेक्शन ऑलवेज बेटर. ओके, okay, you all can still see me, but I don't know how to close this.